तो उसके बावजूद डॉक्टर साहब क्या ऐसा रहा कि या तो मापदंड में कमी थी या फिर बनाने में कोई ना कोई दिक्कत थी कि इतनी जल्दी टूट गई? आपके देखने में कमी है। आज का वातावरण, आज की सड़कें, आज की गलियां, आज की ड्रेनेज, मैं अपनी नजर से देख रहा हूँ। मैं भाजपा का चश्मा मैंने नहीं पहना हुआ, मैं अपनी नजरों से देख रहा हूँ तो वहाँ खड्डे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सुनते नहीं है रमेश जी। आप देखिए छोटू राम पार्क में 100 mm की बारिश हुई थी, 2 घंटे के बाद एक बूंद भी नजर नहीं आई। एक तस्वीर में वही बोल रहा हूँ कि आप जूते पहनकर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर फूल अर्पण कर रहे हैं, ये गलती कहाँ रहेगी? अब ये गलती आप इसी को अगर उजागर करना चाहते हैं, ये हो गई होगी। मान लो हमने यात्रा निकाली, 3-4 जगह हमने गए, हम शहीदों को हमने माल्यार्पण भी की है। सर, शहर में व्यवस्था की बात करें, सफाई व्यवस्था एक तरह डगमगाई हुई है, वहीं पर सर्वे की टीम आके सर्वे करके गई है। पहले के भांति इस बार खामियां बहुत थी, लोगों की शिकायतें बहुत है, तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या लगता है आपको कि जो आप सोच रहे थे कि नंबर 1 पे हिसार को लाएंगे, तो वो सपना तो मेरे ख्याल से साकार नहीं हो पाएगा? नहीं, वही बात। सक्षम आपने जैसे निष्पक्ष तौर से आप विकास करने की बात करें, वहीं पे किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, सड़कें टूटी हुई हैं, खड्डे वहां पे। आप सेक्टर 14 के जो हजार गज की कोठियां हैं, उस सड़क पे आप जाएंगे तो वहां बड़े बड़े खड्डे हैं, तालाब की स्थिति बनी हुई है। सेक्टर 13 ले लो, 15 ले लो, मतलब हालात क्यों नहीं सुधर रहे और क्या ऐसे कारण है? हालांकि आप कह रहे हो कि मैं निष्पक्ष विकास भारतीय जनता पार्टी करा रही है, मेरी एक यही है कि एक समान विकास हो, उसके बावजूद स्थिति सुधार नहीं है। ऐसा लगता है रमेश जी कि आपने वो जमाना नहीं देखा। सेक्टरों की अलग अलग इलाके में, क्षेत्र में आप गलियों में जाएंगे तो वहां पे सड़क टूटी हुई है और उसका सुधार नहीं है। पार्षद अगर शिकायत रखते हैं तो न तो मेयर साहब सुनते हैं, न कमिश्नर साहब, और विधायक जी से, मंत्री से मिलने का मौका ही नहीं मिलता कई पार्षदों को। मैं 24 घंटे यहाँ अवेलेबल हूँ। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी कह रहे इस बार भाजपा साफ है, भाजपा साफ है। कौन सी कांग्रेस पार्टी? किस नाम की? हुड्डा वाली या रणदीप सुरजेवाला वाली या बहन किरण चौधरी वाली या बहन शैलजा वाली? किसकी, कौन सी कांग्रेस की बात? तो आपने कांग्रेस को 4 गुटों में बांट दिया, 4 से भी अधिक। तो एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, हिसार शहर में बहुत सारे होल्डिंग लगते हैं, बोर्ड लगते हैं, उसमें भाजपा भी के लगते हैं, कई बार भाजपा नेताओं के भी लग जाते हैं, और वो लगते हैं तो तुरंत अगले दिन ही उतर जाते हैं। और जेजेपी के कार्यक्रम थे, इंसो का कार्यक्रम था, लगभग 1 हफ्ते तक पूरे शहर में होल्डिंग लगे रहे, उस पर किसी की हिम्मत नहीं हुई अंगली भी लगा दी। मैं बताता हूँ, जब राहुल गांधी जी हरियाणा में आए तो हिसार की तस्वीर बता रहे हो, यहीं से आप मंत्री है, आपका विभाग है। निगम की अगर बात करें तो पूरे के पूरे आपने एलईडी लगा रखे थे, एलईडी को भी ढककर वहां पे बोर्ड लगे हुए थे, इस तरह की दृश्य। कोई एलईडी नहीं लगाई, जो एलईडी लगाई है वो विभाग ने लगाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता। आप लाइव देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस पे, और हम लोग बात करेंगे विशेष तौर से हरियाणा के मुद्दे तो होंगे, उसके साथ साथ हिसार के जो मुद्दे उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कैबिनेट मंत्री और हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। और आज देश की जो 76 वर्ष आज़ादी के पूर्व हो रहे हैं, उसकी पूर्व संध्या पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, पूरी जनता का अभिनंदन करता हूं, और इस आज़ादी के 76 वर्ष पूर्व होने पर उनको सबको बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति हर अपने घर पर, हर संस्थान पर तिरंगा लगाए, ताकि तिरंगा हमारे मन में बसे, हमारे घर में बसे, हम इसका संकल्प लें, और ये हमारे देश की गौरव है। और जिन शहीदों की वजह से, जिन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया, चाहे वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, तात्या टोपे, महाराज शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, इतने लोग जो इन सब ने अपने जीवन को देकर इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, तो मैं समझता हूँ उनको भी हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। और जैसे श्रद्धा सुमन आप अर्पित करें, उसी बीच अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा भी निकाल रही है। कहीं ना कहीं राजनीति तो है ही, और एक तरफ देश की गौरव की बात भी आप लोग कर रहे हैं। वहीं पर पिछले दिनों की अगर बात करें, शहर को आपने सुंदर बनाया और सभी चौक में महापुरुषों की प्रतिमा पे जाकर आप माला अर्पण कर रहे हैं। एक तस्वीर वायरल हो रही है कि डॉक्टर कमल गुप्ता बिना जूते उतारे और महात्मा गांधी जैसे उनकी प्रतिमा पे फूल अर्पित कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं। यह गलती कहाँ रहेगी? ये अपनी अपनी दृष्टि की बात है। आपके एक शब्द पर मुझे आपत्ति है। हम भारत माता की जय बोलें तो उसमें आपको राजनीति नजर आती है। हमने एक तिरंगा यात्रा निकाली, उसमें आपको राजनीति नजर आती है।
देश में भारत माता का नाम लेना और तिरंगा को फहराना, तिरंगा यात्रा को निकालना, सरदार पटेल को याद करना, सुभाष चंद्र बोस को याद करना, शहीदों को याद करना, अगर इसमें आपको या विपक्ष को राजनीति नज़र आती है तो आए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। जी, एक तस्वीर मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जूते पहनकर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर फूल अर्पण कर रहे हैं, ये गलती कहाँ रहेगी? अब ये गलती आप इसी को अगर उजागर करना चाहते हैं, ये हो गई होगी मान लो, हमने यात्रा निकाली, 3-4 जगह हमने गए, हम शहीदों को हमने माल्यार्पण भी की है, तो अगर एक आधी जगह अगर रह गई होगी तो वो गलती हो सकती है, लेकिन प्रभाव ये नहीं है कि जूता उतारा या नहीं उतारा। प्रभाव ये है कि हमने 76 वर्ष में तिरंगा यात्रा निकाली, पहले किसी ने निकाली क्या? आज हमने महात्मा गांधी को, लाला लाजपत राय को, चंद्रशेखर को याद किया। जो मुख्य मुद्दा है, ये छोटी मोटी चीज पर आप ध्यान देकर, वो वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है कि डॉक्टर कमल गुप्ता जी देखिए तस्वीर, वो वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, अपने को विजन देखना चाहिए कि भाव क्या था। जो इतना बड़ा भाव, लोगों का उत्साह, वो तो हमें नजर आए नहीं, और एक ढूंढ कर कोई इस तरह की कि किस तरह से किस व्यक्ति की कहाँ गलती हुई, उस चीज को आप वायरल करें, तो ये आपकी मानसिकता को ही दर्शाता है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है आपसे? हो गई होगी, अब मुझे ध्यान भी नहीं है इस बात का। जैसे कि हमने ध्यान होता तो मैं उसका जरूर ध्यान रखता। हम कई दफा मंदिरों में भी जाते हैं, कई दफा भूल से एक आधा कदम लिया भी जाता है, लेकिन प्रश्न इस बात का है, इस बात का दुख है कि वो एक भूल, उसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन जो इतने लोग उत्साह से आए, इतने कार्यकर्ता आए, देश को याद किया, बलिदानों को याद किया, शहीदों को याद किया, वो नहीं कोई वायरल करेगा। ये जो एक गलती से कोई भूल हो गई होगी, उस चीज को ज्यादा याद करते हैं, उस चीज को प्रोजेक्ट करते हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जी, हम लोग बात करेंगे, लाइव आप देख रहे हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार हमारे साथ ही हैं। सर, शहर में व्यवस्था की बात करें, सफाई व्यवस्था एक तरह डगमगाई हुई है, वहीं पर सर्वे की टीम आके सर्वे करके गई है। पहले की भांति इस बार खामियां बहुत थी, लोगों की शिकायतें बहुत है, तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या लगता है आपको कि जो आप सोच रहे थे कि नंबर 1 पे हिसार को लाएंगे, तो वो सपना तो मेरे ख्याल से साकार नहीं हो पाएगा? नहीं, वही बात, ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, अपने को इस पर विचार करना पड़ेगा। 76 साल हो गए आज़ादी को, हमने एक मशीन मंगवाई ट्री ट्रिमिंग की, और वो सड़कों पर जाकर जो वृक्ष झुक जाते हैं उनको ट्रिम करती है। ये पहले मशीन थी क्या? हमने जो शहर में जो चौराहे हैं उनको धोने की मशीन मंगवाई, और वो मशीन अपने अपने समय पर, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई, चाहे वीर सुभाष, चाहे भगत सिंह, ऐसे सब स्टैचूज को वो सफाई करती है। ये सिस्टम पहले था क्या? आज ही मैं एक मशीन का उद्घाटन करके आया हूँ, और गौतम सरदाना जी भी हमारे साथ थे, पूरे अधिकारी हमारे, जिसको हम जटायु मशीन कहते हैं। जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है उसको एकदम से सक कर लेती है। ये मशीन पहले थी क्या? तो सफाई की ओर कितना प्रयास हमने किया, प्रश्न इस बात का है। प्रश्न वेग कहने का कि जगह जगह कूड़े पड़े रहते हैं, क्या ये सफाई के प्रयास पहले हुए? अब ये प्रयास हम कर रहे हैं तो कहीं तो सफाई हो ही रही होगी। तो उसके बावजूद प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी शहर में बहुत सारे इलाके में डंपिंग स्टेशन बने हुए हैं। आप स्वयं जाएंगे तो इस तरह के दृश्य नजर आएंगे। आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। से अधिक शहर में घूमता हूँ, हमने 10 वार्डों का 10+10 एक एजेंसी के द्वारा और वार्ड के कर्मचारियों द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन करने का अभियान बनाया है। हमने लगभग 2 लाख मीट्रिक टन जो लिगेसी वेस्ट यहाँ तलवंडी बाईपास पर इकट्ठा हो रहा था, पहाड़ बन रहा था, हमने उसको समाप्त करने का बात किया है। अभी एक ज़मीन की बात चल रही है जिसको लोगों ने हर जगह से नकार दिया है। हम लोग अगर सफाई का जो कूड़ा डालने के लिए अगर हम स्थान को नकारेंगे तो कैसे व्यवस्था होगी? सर, सरकार के पास सरकारी जमीन है, उसके बाद आप प्राइवेट जमीन को आप ढूंढ रहे हैं। प्राइवेट लोगों की जमीन पर आप लोग ठेके में लेकर वहां पे डंपिंग स्टेशन बनाने की प्लान है। लोगों ने विरोध किया, सरकारी जमीन भी तो आप देख सकते थे। सुनने से पहले ही आप प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न का जवाब पहले पूरा सुनिए, फिर आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। ये जो जितनी भी जमीन हमने 4-5 जगह ली, चाहे वो ढंढूर में ली, चाहे वो 7 रोड में ली, चाहे वो 7 रोड के भारी हिस्से में ली, ये सब जमीनें गवर्नमेंट की थी।
लेकिन गवर्नमेंट की जमीन पर भी आस पड़ोस के लोग जब ऑब्जेक्शन करते हैं तो कोई भी जमीन हम कहीं भी लेंगे तो आस पड़ोस तो होगा ही ना। ये हम सब लोगों को भी सोचना चाहिए। अभी हमने एक और जमीन देखी है, उसका हमने फाइल चलाई है, उसकी लगभग 70 एकड़ जमीन है। वो अगर हमें मिल गई तो शायद इन सब चीजों का समाधान बड़ी जल्द हो जाएगा। हम लगे हुए हैं इस काम में। जी, चुनावी साल भी है, चुनाव भी अगले, जैसे कि इस साल के एंड में, अगले साल के शुरुआत में होना है। साल आजादी के हो गए, 76 साल में ये पहले काम किसी ने नहीं किया। हमारी सरकार ने 13 क्लस्टर बनाए पूरे स्टेट में, और उन क्लस्टरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को यानी कि वेस्ट टू एनर्जी का भी आइडिया हमारा है। सोनीपत में ये प्लांट चालू है, गुड़गांव में लगने वाला है। हम 13 के 13 क्लस्टर में वेस्ट टू एनर्जी, डोर टू डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसको वेस्ट के जो 4-5 भाग हैं, कोई प्लास्टिक का कूड़ा है और है, फिर आरडीएफ है, आरडीएफ को जलाकर उससे बिजली बनाएंगे, फिर उससे छोटा कण है उसको हम भराई के काम में लाएंगे, फिर उससे और छोटा जो कण है उसको हम कंपोस्ट बनाएंगे। ये सब काम योजना में चल रहे हैं। ये काम पहले किसी ने नहीं योजना बनाई इनकी। जब आपने जैसे निष्पक्ष रूप से आप विकास करने की बात करें, वहीं पे किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, सड़कें टूटी हुई हैं, खड्डे, वहां पे आप सेक्टर 14 के जो हजार हजार गज की कोठियां हैं, उस सड़क पे आप जाएंगे तो वहां बड़े बड़े खड्डे हैं, तालाब की स्थिति बनी हुई है। सेक्टर 13 ले लो, 15 ले लो, मतलब हालात क्यों नहीं सुधर रहे और क्या ऐसे कारण है? हालांकि आप कह रहे हो कि मैं निष्पक्ष विकास भारतीय जनता पार्टी करा रही है, मेरी एक यही है कि एक समान विकास हो, उसके बावजूद स्थिति सुधार नहीं है। ऐसा लगता है रमेश जी कि आपने वो जमाना नहीं देखा जो 2014 से पहले का था। मिल रोड कैसी थी, सड़कों में गड्ढे क्या, सड़क नजर ही नहीं आती थी, कभी बनी नहीं। हमारी सरकार ने लगभग हमने मिल गेट की सड़क भी बनाई, हमने ये सदरन बाईपास भी बनाया, हमने लिंक रोड भी बनाया, हमने जो ये मंडी रोड है ये बनाई। पहली सरकारों में ये लक्ष्मीबाई पर एक छोटा सा गड्ढा था, इसको भरने में 8 साल लग गए थे। हमने तो 4-4, 5-5, 6-6 फ्लाईओवर बना दिए। और विकास किसको कहते हैं? और आप सड़क देखिए ना, तिरंगा सेक्टरों की बात करें, जो आप विकास कर रहे हो दिख भी रहा है, लोग सराह भी रहे हैं, वहीं पे समस्या भी बहुत सारी खड़ी है। सेक्टरों की अलग अलग इलाके में, क्षेत्र में, आप गलियों में जाएंगे तो वहां पे सड़क टूटी हुई है और उसका सुधार नहीं है। पार्षद अगर शिकायत रखते हैं तो न तो मेयर साहब सुनते हैं, न कमिश्नर साहब, और विधायक जी से, मंत्री से मिलने का मौका ही नहीं मिलता कई पार्षदों को। मैं 24 घंटे यहाँ अवेलेबल हूँ। जब मैं मंत्री बना मैंने सभी पार्षदों से मिलकर बात की, बीच में भी मिलता रहता हूँ। अगर अभी भी आप ये कहेंगे कि मैं किसी से मिलता नहीं तो ये तो आपने बड़ी हास्यास्पद बात कर दी। तो जैसे कि आप अगर इस तरह की बात करेंगे कि मैं मिलता नहीं, मैं शहर में नहीं रहता, मैं आपसे ज्यादा घूमता हूँ। और से ज्यादा घूमते हैं तो आपको खड्डे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सुनिए, आप अपना माइक को आप हटा देते हैं मेरे पास से। हमने सेक्टर 14 की, सेक्टर 13 की, सेक्टर 15 की, 16-17 की, 9-11 की, मॉडल टाउन की सब सड़कें दोबारा बनवाई हैं हमने। सब सड़कों को चौड़ा बनवाया है। सब सड़कों को चौड़ाई से, और वाल टू वाल की जो कच्ची जगह रहती थी वो पूरे शहर में इंटरलॉकिंग टाइल से भरी हुई है। तो उसके बावजूद डॉक्टर साहब क्या ऐसा रहा कि या तो मापदंड में कमी थी या फिर बनाने में कोई ना कोई दिक्कत थी कि इतनी जल्दी टूट गई? आपके देखने में कमी है। आज का वातावरण, आज की सड़कें, आज की गलियां, आज की ड्रेनेज, मैं अपनी नजर से देख रहा हूँ। मैं भाजपा का चश्मा मैंने नहीं पहना हुआ, मैं अपनी नजरों से देख रहा हूँ तो वहाँ खड्डे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सुनते नहीं है रमेश जी। आप देखिए, छोटू राम पार्क में 100 mm की बारिश हुई थी, 2 घंटे के बाद एक बूंद भी नजर नहीं आई। ये जो तुलसी चौक से और जो बरवाड़ा रोड है, इसमें पहले 2-2 दिन पानी खड़ा रहता था। 2 घंटे के बाद आज एक भी बूंद पानी का कहीं नजर नहीं आता है। इसको आप क्या कहेंगे? जी, हिसार से विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता हमारे साथ हैं। आपके क्षेत्र में हिसार से 2 बार विधायक बने, इस बार मंत्री भी बन गए, और एक तरह से मंत्री होने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है कि शहर में विकास हो, शहर की समस्या सुने मंत्री जी। उस पर अगर आपके क्षेत्र में मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने विकास बहुत कराया, समस्या नहीं है इतनी, आप ज्यादा बता रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जहां भी समस्या है आप फोटो लेकर कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मंत्री जी देखकर और उसको ठीक कराने के लिए प्रयास करें, कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं इस बात का, और इस बात को सपोर्ट भी करता हूं कि लोग जागें। हमने एक नगर दर्शन बनाया है, और नगर दर्शन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रदेश का व्यक्ति उस नगर दर्शन में अपनी डिमांड डालता है। उस डिमांड को
रिप्रेजेंटेटिव वेरीफाई करता है और उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी, नॉन फिजिबिलिटी, उसकी टेक्निकल अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, फाइनेंशियल अप्रूवल, और उसके बाद उसका टेंडर लगने के बाद टेंडर खुलता है, खुलने के बाद वर्क अलॉट होता है और वर्क कंप्लीट होता है। इस सारे काम में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम आप घर बैठे कर सकते हैं। इतनी बड़ी सुविधा आज तक आपको किसी ने दी क्या? जी, अब हम पॉलिटिकल मुद्दों पे बात करेंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, इन दिनों हिसार में दीपेंद्र हुड्डा का 2 दिवसीय कार्य दौरा चल रहा है। 20 तारीख को हिसार के जैसे मेला ग्राउंड में एक 4 सेक्टर पे बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी की रैली होने जा रही है। वहां ये कह रहे हैं कि विपक्ष आपके समक्ष। तो आपको क्या लगता है कि आपके समक्ष विपक्ष को आना क्यों पड़ा? कि हरियाणा में विकास नहीं हो रहे, हरियाणा में बहुत सारी समस्या है, कांग्रेस उसको मुद्दा बना रही है। ये लोग 10 साल सत्ता में रहे और उससे पहले भी 50 साल सत्ता में रहे। कहाँ कभी लोगों के सामने आए ये? कभी कोई एमएलए आता था क्या? कभी कोई मंत्री आता था क्या? आज ये देश को जोड़ने की बात करते हैं। इनके जो सो कॉल्ड नेता हैं, इटली प्रेमी हैं, और वो कहते हैं कि मैं देश को जोड़ने की बात करूंगा। इनके परिवार में चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हों, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी हों, देश की आज़ादी में देश को तोड़ने का काम किया। पाकिस्तान बनवाया, बाद में बांग्लादेश बनवाया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो भारतवर्ष को दिया था उसका 78,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान से कब्जा करवाया, और रही सही कसर 370 धारा कर दी। ये काम देश को जोड़ने के हैं क्या? जोड़ने का काम उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जिसने जो जम्मू कश्मीर में यात्रा लेकर गए थे और जिन्होंने कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 संविधान नहीं चलेंगे। जोड़ने का काम मुरली मनोहर जोशी ने किया, वो भी तिरंगा लेकर और लाल चौक पर तिरंगा फहराकर आए थे। आज जब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, आज जम्मू कश्मीर में अमन चैन है, आज आप तिरंगा लेकर और जाकर कह रहे हो कि मैं झंडा फहराऊंगा। आज कौन सा जोड़ने का काम कर रहे हो भैया आप? तो हरियाणा की बात करें, हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी कह रहे इस बार भाजपा साफ है, भाजपा साफ है। कौन सी कांग्रेस पार्टी? किस नाम की? हुड्डा वाली, या रणदीप सुरजेवाला वाली, या बहन किरण चौधरी वाली, या बहन शैलजा वाली? किसकी, कौन सी कांग्रेस की बात? तो आपने कांग्रेस को 4 गुटों में बांट दिया। 4 से भी अधिक, 4 से भी अधिक, और ये सभी सेंटर से, जैसे एक गोल चक्कर होता है, गोल चक्कर की तरफ जो पेरिफेरी है उसकी तरफ भाग रहे हैं। इनको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो जनता जानती है ना। आज ये बताइए, आज तिरंगा, मैं फिर आता हूँ तिरंगा पर, आज ये तिरंगा यात्रा निकलती तो है, जिसमें आपने उस जूते का तो प्रकरण कर दिया, लेकिन आज तक 76 वर्षों में कभी तिरंगा याद आया क्या इनको? आज भगत सिंह कभी किसी को याद आया? सुभाष पटेल याद आया? सुभाष चंद्रा याद आए? वल्लभ भाई पटेल याद? केवल एक नेहरू और केवल नेहरू, और उसमें भी उन्होंने गांधी का नाम जोड़कर गांधी के नाम को भुनाने की जो कोशिश की, परिवारवाद, वंशवाद को जो काम किया, वो बताओ क्या राजनीति करेंगे? कैसी जो विरासत में इनको मिली थी, और विरासत में तो और भी लोग थे, लेकिन वो जब दूसरी पार्टियों में चले गए तो विरासत पर बैठकर 50-60 साल राज किया इन्होंने, और आज इनकी स्थिति क्या हो गई? जमानत जब्त वाली, रीजनल पार्टी वाली भी स्थिति नहीं है। आज रीजनल पार्टी की हम बात करते हैं, अलायंस की सरकार, सुनो आपकी डॉक्टर अलायंस की सरकार है, आपकी जेजेपी और बीजेपी की सरकार है, और जेजेपी की रैली हुई है अलग अलग जगह जाकर। जेजेपी ये कहती है कि अगली बार हमारी एक तरह से मेजोरिटी आनी चाहिए, हम सरकार बनाएंगे। उनके दावे करने शुरू हो चुके हैं, हालांकि अलायंस की सरकार फिलहाल चल रही है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारा जो सरकार में गठबंधन है, पार्टी के लेवल पर संगठन में गठबंधन नहीं है। प्रत्येक पार्टी वो अपना उत्थान सोचेगी, हमारी पार्टी अपना उत्थान सोचेगी। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें गलत क्या है? तो एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, हिसार शहर में बहुत सारे होल्डिंग लगते हैं, बोर्ड लगते हैं, उसमें भाजपा भी के लगते हैं, कई बार भाजपा नेताओं के भी लग जाते हैं, और वो लगते हैं तो तुरंत अगले दिन ही उतर जाते हैं। और जेजेपी के कार्यक्रम थे, इंसो का कार्यक्रम था, लगभग 1 हफ्ते तक पूरे शहर में होल्डिंग लगे रहे, उस पर किसी की हिम्मत नहीं हुई अंगली भी लगा दी। मैं बताता हूं, जब राहुल गांधी जी हरियाणा में आए तो यूएलबी डिपार्टमेंट ने बड़े बड़े होर्डिंग पूरे हरियाणा में लगवाए, और उसमें ये कहा
आपके 31 जुलाई तक आपको फलाने टैक्स की माफ़ी है, आपको पिछला एरियर जो जमा करवाना है उसमें जो इंटरेस्ट की पेनल्टी है उसकी माफ़ी है। इन कांग्रेस वालों ने राहुल की यात्रा पर क्या किया, हमारे जो लीगल होर्डिंग्स थे, डिपार्टमेंटल होर्डिंग्स थे, उनको कवर करके उसके ऊपर राहुल जी की फोटो लगाकर और उस यात्रा का अभिनंदन किया। ये छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 36 छेद। मतलब ये विधानसभा में भी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दीवारों को खराब कर रही है, तो मैंने खड़े होकर कहा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये तो जो लीगली रूप से यूएलबी डिपार्टमेंट के जो होर्डिंग लगे हुए हैं उनको कवर करके कांग्रेस ने जो झंडे लगा रखे हैं, ये हाल है। तो हिसार की तस्वीर बता रहे हो, यहीं से आप मंत्री है, आपका विभाग है, निगम की अगर बात करें तो पूरे के पूरे आपने एलईडी लगा रखे थे, एलईडी को भी ढककर वहां पे बोर्ड लगे हुए थे, इस तरह की दृश्य। कोई एलईडी नहीं लगाई, जो एलईडी लगाई है वो विभाग ने लगाई है और उसमें विभाग के कार्यक्रम चलते हैं। चलो, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जनता से क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देंगे? 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है और तिरंगा हमारी आन बान शान है और मैं समझता हूं कि इसकी पूर्व संध्या पर मैं सब लोगों को बधाई देता हूं। और ये अमृत काल का जो महोत्सव है, जो 25 वर्ष हैं, इसमें हम दिन दूनी रात चौगनी भारत का विकास करके और भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में लाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाकर और भारत को और भी गौरवशाली। आज देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं तो इंग्लैंड की महारानी अपना दस्ताना उतार कर और नरेंद्र मोदी को स्पर्श करके अपना गौरव महसूस करती है। ऐसा भारत, अखंड भारत आने वाले समय में, और ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और जो चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये भी भारत में मिले, हमारे पास आए, ऐसी शुभकामना के साथ मैं सबका वंदन करता हूं और सबका अभिवादन करता हूं। जी, अंतिम सवाल आपसे, चुनावी साल है, चुनावी साल में सरकार भी तेजी करती है काम करने में, एक तरह से जल्दी विकास हो, तो हिसार का जो भी समस्या है, जितनी भी समस्या है जो आपको मैंने गिनवाई, वो समस्या लगता है कि चुनाव से पहले सारे दुरुस्त हो जाएंगे? हमने बहुत चीज़ों को सुधारा है, हमने 100% का दावा नहीं किया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कुछ जगह जरूर रही होंगी, उनको हम पूरा करेंगे। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। जी, आप देख रहे थे हिसार से विधायक और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से बातचीत। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में कहीं भी समस्या है तो फोटो के साथ टैग करें, गलत कमेंट ना करें, जो आपकी समस्या है उसी पर गौर करके वहां की समस्या उजागर करें, ताकि मंत्री जी उसको देखकर ठीक करवाएं। इनके विभाग से जो भी मतलब एक अधिकारी है वहां तक ये समस्या पहुंचे और उसको दुरुस्त करवाने में अपनी भूमिका निभाए, यही आपसे निवेदन है। और इस खबर को शेयर करें और कमेंट करें और समस्या अवश्य आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें।